खबर दिखाया कि पांकी के सुगी से लेकर के सिरकदाल तक जो पथ निर्माण हो रहा है तकरीबन 3 किलोमीटर से अधिक का, उसमें कहीं न कहीं घटिया निर्माण हुआ, जिसका विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में घटिया निर्माण पर सवाल उठाए। इसके बाद ठेकेदार की ओर से एक बयान आता है कि विधायक ने हमसे पैसे लिए हैं और उसमें 5% पीसी भी मांग रहे हैं। अब इन सारे मुद्दों को अब कहीं न कहीं बड़ा तुल लेता हुआ दिख रहा है, जब कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता जो पांकी के विधायक हैं, जिन्होंने एक पहली बार पांकी में भाजपा के कमल निशान को खिलाया, अब उन पे बड़ा आरोप लगाया। वो विधानसभा में इस मुद्दे को उठा दिया। अब सामने ठेकेदार और उनके साथ साथ झामुमो नेता ओंकार नाथ जायसवाल सामने आए हैं। क्या लगता है, घटिया निर्माण हो रहा है, क्या समस्या है? देखिए, घटिया निर्माण हो रहा है तो आप विधानसभा में उठाइए, जो करना है लिखिए, पढ़िए, ये बात ठीक है। लेकिन मैं जो आज माननीय सभी प्रेस के बंधुओं को मैंने जो ऑडियो क्लिप जारी किया है, और उससे आप साफ हो जा रहा है कि माननीय विधायक जो भी विधानसभा में मामला उठा रहे हैं, ये मामला कमीशन के लेने देने के लेकर, जो कमीशन नहीं दे रहा है उसका मामला को विधानसभा में उठा दे रहे हैं और गुणवत्ता पर सवाल है। मेरा कहना है कि यह विधायकी परंपरा को अपने मद में चूर हो गए, विधायकी के मद में चूर होकर, और इन्होंने ये ऐसा काम करना प्रारंभ किया है। मैं इसकी निंदा करता हूं और माननीय विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर मैं वीडियो क्लिप का पूरा सीडी और पत्र मैं सौंपने जा रहा हूं और विधायक को बर्खास्त करने के मैं मांग करूंगा कि अविलंब विधायक को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इनके जो वीडियो क्लिप जो ऑडियो क्लिप जारी है उसमें आप साफ है। और दूसरी बात, जब ये कॉन्ट्रैक्टर जो हैं उनसे कहा गया कि आप 5 लाख रुपया दीजिए, जो छठ था, छठ समय इनसे ज़बरदस्ती चंदा बांटने के नाम पे, छठ में पूजा के बांटने के लिए, प्रसाद बांटने के लेकर 2 लाख रुपया इन्होंने लिया, और इसके बाद 3 लाख रुपया के कैसे दबाव बना, कहाँ वो देना है पैसा। बाबूलाल प्रेम कुमार के यहाँ, मैं जानता हूँ कि बाबूलाल प्रेम कुमार के यहाँ उनका सब पैसा जमा होता है, इधर उधर का पैसा, तो वहाँ जमा करने के लिए बात था, कैसे कैसे ये बात है, और जो वीडियो ऑडियो क्लिप में है। और इसके बाद जब इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने कहा कि मैं गुणवत्ता को मैं कैसे करूंगा अगर आपको मैं पैसा दूंगा, तो इसके बाद इन्होंने घटनास्थल पर गया जहां सड़क निर्माण हो रहा है, वहां अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया, और इसके बाद इससे भी इनका पेट नहीं भरा, तो शून्य काल में मामला को प्रश्न काल में इन्होंने उठाया। तो मेरा यह कहना है कि पांकी विधानसभा में अभी तक 1 किलोमीटर भी रोड नहीं बनवाए हैं, 1 किलोमीटर भी रोड नहीं बन निर्माण काम कराए हैं, और कोई भी काम को नहीं, ये अभी तक विधायक कोटा की राशि भी अभी नहीं वितरण कर पाए हैं, केवल कागज पर इनका वितरण हुआ है, सूचना अधिकार से भी हम लोगों ने लिया था। लेकिन ये मामला को इन्होंने पूरी बात में, हर बात में विधानसभा में मामला उठाना, हर बात में ये विधायकी परंपरा को गला घोंट के रख दिया इन्होंने। और इसलिए मेरा मालिक पांकी विधानसभा की जनता है। ओंकार जायसवाल आवाज़ को दबने नहीं देगा। ओंकार जायसवाल डरता भी किसी से नहीं है। ओंकार जायसवाल सच के साथ है, पांकी विधानसभा की जनता के साथ है, इसलिए हम अपनी बात को रखेंगे, काम को करेंगे। डरने की बात कौन कर रहा है? डरने की बात हम नहीं कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि इतना देर क्यों? आप कह रहे हैं कि सूचना के अधिकार से हमने निकाला है, ये सब सामने क्यों नहीं लाते हैं? सूचना अधिकार से जो मैं लाया था उस पर मैं जारी किया था, प्रेस बयान भी जारी किया था, सारा कुछ किया था, और उसको यहाँ के दैनिक अखबार थर्ड आई ने भी छापा था। तो मैं जब भी हुआ मैं उनसे सवाल पूछते रहता हूँ, बराबर मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि वो बोलते थे कि मैं कमीशन नहीं लूँगा, उस पर भी मैं सवाल पूछता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप बोले थे कि मैं जो बूथ लीड करेगा हवाई जहाज से घुमाऊंगा, वो भी सवाल मैं पूछता हूँ। उनसे पूछता हूँ कि मैं डीप बोरिंग कराने की बात कही थी हर गांव में, मैं वो भी सवाल पूछता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये बात आप बोले थे, ये बात उन्होंने कहा था कि मैं कोई भी जो अपना वेतन और भत्ता का राशि है मैं दान दे दूंगा जनता के नाम से, 5 को कमेटी बनाऊंगा। अभी 2 साल बीत गया भैया, इनका कोई कमेटी नहीं बना, तो मैं तो सवाल पूछते रहता हूँ। ओंकार जायसवाल, पांकी की जनता क्या समझे जब ओंकार नाथ जायसवाल ठेकेदार के साथ बैठते हैं, ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक निरीक्षण करने जाते हैं, घटिया निर्माण होती है, आप ठेकेदार के साथ बैठे हैं, तो इसको पांकी की जनता क्या समझे? देखिए, जनता पांकी का केवल उन्हीं का नहीं है, ओंकार जायसवाल भी सड़क का निरीक्षण किया है,
और वहाँ का एक भी पब्लिक अगर बोल देगा कि सड़क निर्माण घटिया हो रहा है तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। इनके जो समर्थक हैं, जो इनके चमचे हैं, वही कहते हैं, सवाल उठाते हैं कि सड़क घटिया बन रहा है। अगर घटिया सड़क निर्माण बन रहा है तो ओंकार जायसवाल भी सवाल उठाता है। ऐसा नहीं कि ओंकार जायसवाल चुप बैठता है, लेकिन जो सच है, सच के साथ ओंकार जायसवाल रहता है। और इस सड़क में ये बात निश्चित है कि गुणवत्तापूर्ण काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, अभी तक गड़बड़ नहीं है। और इस मामला को लेकर ओंकार जायसवाल सच के साथ है। अब अपनी मालिक के पास, पांकी विधानसभा का मालिक है, मालिक के पास मैं अपनी बात को रखता हूँ समय समय पर। चलिए, इसमें जांच का इंतजार रहेगा और जांच में सामने आएगा ही कि आखिरकार अनियमितता है कि नहीं। लेकिन जो हमारे पास तस्वीरें हैं उसमें तो कहीं ना कहीं ठेकेदार राजू सिंह हैं, हम इन्हीं से समझ लेते हैं कि वो तो दिख रहा है कि हाथ से उखाड़ने पर सड़क उखड़ जा रही है। किस रूप में आपके समझ रहे हैं इस पूरे मसले को? जहां वर्क अभी नहीं किए हैं वहां पे हाथ लगा करके किया गया। जो मैंने कार्य जहां पे कर दिया वहां देखने का चीज़ है, वो देखा जा सकता है और जांच का विषय है, जांच भी करा दिया जा सकता है। ग्रामीण तो ये भी कह रहे हैं कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर नियामत खान को किसी अनुभवहीन को दे दिया गया, आप काम करा रहे हैं, आप अपने से रहते नहीं हैं। नहीं, वहाँ मेरा अपना वर्कर है और उनका सिर्फ टूल्स लगा हुआ है, वो नहीं काम करा रहे हैं, मेरा निगरानी में ही काम हो रहा है। और देख रेख हम जब भी इंजीनियर लोग जाते हैं तो साथ में जाते हैं और काम अच्छा हो रहा है। आपने पहले भी हमें एक बाइट में बताया कि पैसे की लेन देन, पैसे की क्या लेन देन हुई है, क्या बातें हुई हैं बाकी विधायक के साथ? पैसे के लेन देन में है कि पैसा वो शिलान्यास के नाम पर मांगे, हमने पैसा नहीं दिया। अपना 3 आदमी को भेजे थे कि मेरा आदमी रह के काम करेगा, उस काम में हम कहबो किए कि ठीक है आप पूरा काम विधायक जी करवा लीजिए, जब आपका निगरानी में काम होगा तो अच्छा काम होगा तो करवा लीजिए। तो वो आदमी आए मेरे घर पर, वो आदमी को कहे तो वो कहा कि भाई हम जोड़ करके बताए कि इतना सब काम एफडी वगैरह लगता है, ये सब कर करके काम कीजिए। तो वो बोले कि ठीक है हम 2 दिन में बताएंगे। फिर वो नहीं हमको कुछ कहे तो विभाग द्वारा हमको कहा कि आप अपने से काम कीजिए, विधायक जी के बात पर ना रहिए। तो हमने अपने से काम लगाया है और काम कर रहा हूँ। कितने पैसे की मांग हुई है? हमसे तो 5 लाख रुपया मांगे थे शुरू में, जो कि हम 2 लाख रुपया छठ समय दे दिए हैं और 3 लाख रुपया मांग रहे थे। और फिर जब हम शिलान्यास करने के लिए गए तो हमसे कहे कि जो आपका शेड्यूल रेट में है वो हमको आप पूरा दे दीजिए, जितना बिल हो जाता 30%, वो 30% हमको पैसा दे दीजिए, इसके बाद काम लगाइए। राजू जी, आप संवेदक हैं, ये मामला बहुत ही संवेदनशील है। हम समझना चाहते हैं कि आखिरकार मामला अगर निरीक्षण और जांच में नहीं आता तो ये मामला खुलकर नहीं आता है। क्या पीसी मांगा जाता है ठेकेदारों से? कितने पीसी ली जाती है? और आपने 2 लाख रुपए पैसा क्यों दिया आखिरकार विधायक मांगते रहे तो? छठ के समय मांगे कि हम लोग का खर्चा है, स्कूल से मेरा विधानसभा नहीं न चलेगा, स्कूल से हम पैसा विधानसभा में खर्चा करें तो हमको विधानसभा तो नहीं चलेगा, इसलिए आप लोग से हम चंदा के रूप में मांग रहे हैं, चंदा दीजिए हम लोग के, तबे हमको विधानसभा में कुछ खर्चा करेंगे। इस कारण से वो कह करके हमसे पैसा लिए। और भी अन्य भी ठेकेदारों से पीसी ली जाती है? अब ये तो हम दूसरा को नहीं बता सकते हैं, मांगा तो जा सकता है, मांगते होंगे। आपने सुन लिया, यहाँ पर संवेदक राजू सिंह भी हैं और झामुमो नेता ओंकार जायसवाल स्पष्ट तौर पे कहना है कि पैसे की बंदरबाट होती है, पैसे चंदे के रूप में मांगे जाते हैं। अब आने वाले वक्त में इस का फ़लसफ़ा क्या निकल कर आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि जो ऑन रिकॉर्ड से ऑफ रिकॉर्ड बातें होती हैं, उन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई होती है, तभी बातें समाज के बीच आती हैं, लोग चर्चा करते हैं। अब देखना है कि राजू सिंह का ये मामला और सड़क घटिया निर्माण के मामला जांच के बाद क्या सामने निकल कर आता है। लेकिन इतना तय है कि ज़रूर ये चिंगारी अगर भड़की है तो आग ज़रूर है, और इसकी अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो आने वाले वक्त में जो घटिया निर्माण होते हैं इस पर लगाम जरूर लग पाएगा। सहयोगी राजू सोनी के साथ AP लकी, कैपिटल न्यूज़, मेदिनी नगर।